गुरुजी बताइए, बहुत सारे दौरे थे आपके, कानपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, सब अचानक अमेठी का दौरा क्यों रद्द कर दिया? चूंकि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। नहीं, वहाँ जो कार्यक्रम था वो वहाँ के कोई एक महंत ने, श्री हरि ब्रह्मचैतन्य ब्रह्मचारी जी ने ऑर्गेनाइज किए थे। फिर उनसे चिट्ठियाँ आई हमारे पास, उनसे अनुरोध था, बहुत सारी दबाव है, बहुत सारे। किस दबाव की बात कर रहे थे? वो इस विश्लेषण में मैं नहीं गया, ज़्यादा पूछने भी हम नहीं गए किसका क्या ये सब। वो अफसोस कर रहे थे, निमंत्रण दे दिया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ना कहने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। क्योंकि लोग वहां आपका इंतजार कर रहे थे, लोगों के मन में शंका है कि कहीं राहुल गांधी की वजह से गुरुजी डर तो नहीं गए? नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। यदि मेरा ये पूरा दौरा यदि राजनीतिक होता, मैं चुप चुप के कभी नहीं करता कोई काम, 100% लगा देता। ये राजनीतिक काम मुझे करना ही है। मैं पूरा 2 महीने एक एक प्रोविंस में, एक एक तहसील में जाके मैं अपना काम करता। ये सी की बात वो कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का प्लान है। उनको वो समझ में दिखा नहीं रहे हैं शायद, पता नहीं क्या है, आप उन्हीं से पूछिए। मैं किसी का बयान पर मैं और बयान देने का मेरा आदत नहीं है, मैं दूंगा भी नहीं। मगर मेरा जो काम है, हमारा जो काम हम करते चले आ रहे हैं, वो हम करते चले जाएं। हम किसी से डरने वाले नहीं, लेकिन हमारा दिल साफ है और हमारा कर्म साफ है। परहेज क्यों कांग्रेस से? बहुत दिनों से उनके प्रोग्राम में तो आप तो अन्ना जी के मंच पे दिखे, बाबा रामदेव के मंच पे दिखे, तो इसके अलावा कहीं आप नहीं दिखे। क्यों? मैं तो सब प्रोग्राम में जाता हूँ, कहीं भी। महाराष्ट्र में कितने सारे वहाँ के मंत्रीगण हैं, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनके यहाँ गए, कर्नाटक में गए। ऐसी बात नहीं है, कितने किताब रिलीज कितने लोगों के हम गया हूँ। तो जब आप यूपी में भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो अब जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता था कि भ्रष्टाचार के बुराई के चेहरे होते हैं, रावण है, कौरव हैं, तो यहाँ भी कोई ना कोई चेहरा और नाम तो होगा जिसकी आप बात कहेंगे या बताएंगे लोगों को। देखिए, वो हमको करने की ज़रूरत नहीं, लोग अपने आप जानते हैं कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। मगर मैं ये कहता हूँ कि किसी और पर उंगली उठाने से पहले आप अपने में एक संकल्प लो कि मैं नहीं दूंगा। ये रिश्वत लेने वाले तभी लेंगे ना जब देने वाला होगा। आप भी वही बात कर रहे हैं जो अन्ना हजारे कह रहे हैं, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि तीनों एक साथ मंच पे एक साथ इसके खिलाफ लड़ाई लड़ लें? हम सब मिलके तो बनाए वो सब IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जब उसकी न्यू लगी तो हमने ने उसका उद्घाटन करी। अन्ना हजारे और रामदेव जी, हम सब लोग उसमें थे, शामिल थे। लक्ष्य जब एक है, मगर हम सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। कर्नाटका में अब एक तरीके से कल्ट फिगर हैं, और वहाँ जब येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही थी तो हमने आवाज़ नहीं सुनी गुरुजी। यूपी से दौरा हुआ, थोड़े से मन में लोगों की शंका है। हमने कर्नाटक में भी किया है, बल्लारी भी हम गए थे, सब जगह हमने कर्नाटक में टूर किया है। आप आवाज़ नहीं सुनी तो आपकी गलत है, मैंने तो आवाज़ दिया, मैं तो देता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जिस तरीके से अलग अलग दौरे कर रहे हैं, तीनों लोग, बाबा रामदेव हैं, टीम अन्ना हजारे, आप तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सही बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं पहुंच रहा है? ये किसको फ़ायदा पहुंचता है नहीं पहुंचता है, इलेक्शन के बाद आप बताओगे। इसमें तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप हमको इसमें खींचने की चेष्टा कर रहे हो, किसी तरह से बताओ आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हो। देखिए, एक पत्रकार और एक संत, इनको किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, सत्य के पक्ष में होना चाहिए। और संत को भी, पत्रकार को भी। और जिस किसी पक्ष के हो जाते हैं उस पक्ष को ही नुकसान पहुंचाते हैं वो, ताकि उनकी गलतियां बाहर निकाल के नहीं बोल पाते। मैं जौनपुर में आपके सत्संग में था, भ्रष्टाचार के लिए लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने शपथ दिलाई। कभी आपके इतने लंबे करियर में, जीवन में, कभी ऐसा मौका आया जब किसी ने आपसे घूस मांगी, जैसा बाबा रामदेव के साथ एक बार हुआ था? सीधा हमसे तो नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे संस्था के लोगों के पास तो लोग मांगे तो हैं। हम भी इसके शिकार बने हैं कभी।